क्वेश्चन संख्या कितना? 3। अब यहाँ पे देखो, पहले ध्यान से सुन लो। कह रहा है क्वेश्चन कि 2 केजी सेब, ठीक है, और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था, ठीक है। तो बात किया जाए कोई सामान का मूल्य किसी दिन कुछ होता है तो किसी दिन क्या होता है? कुछ होता है, ठीक है। 1 महीने बाद की बात किया जाए तो 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य कितना हो जाता है? 300 रुपया हो जाता है, ठीक है। तो इस स्थिति में कह रहा है बीज गणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में क्या करना है? व्यक्त करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे? समीकरण निकालेंगे और समीकरण का क्या करेंगे? हम लोग ग्राफ खींच लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या दिया है, अंगूर और सेब दिया है, तो हम मानेंगे किसको? सेब और अंगूर को मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मान लेंगे, माना के सेब का मूल्य बराबर कितना? 100 रुपया। सेब का मूल्य कितना? 100 रुपया। तथा बात किया जाए अंगूर का मूल्य बराबर कितना? 22 रुपया। बस में आ गया। तो दोनों का मूल्य हमने मान लिया, क्योंकि यही हमको मूल्य क्या करना था? निकालना होता है, ठीक है। तो दोनों का मूल्य हमने मान लिया। तो कहा जा रहा है कि एक है तुम्हारा क्या चीज? सेब लिया, ये क्या है? सेब लिया, और एक क्या है? अंगूर लिया। 2 चीजें लिया हो। लेने के बाद बात किया जाए तो सेब लिया हो कितने? 2, तो 2x हो गया। अंगूर कितना लिए हो? 1 केजी लिए हो, तो y ही रह जाएगा, ठीक है। अब दोनों को जब ले रहे हो तो दोनों का दाम कितना हो जा रहा है? तो 160 रुपया हो जा रहा है। तो ये समीकरण नंबर हमारा कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, आ जाएगा ना, ठीक है। अब फिर यहाँ पे चलते हैं दूसरे लाइन में कि 1 महीने बाद 4 केजी सेब, ठीक है। तो कितना केजी? 4 केजी। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे? 4x लिख देंगे। प्लस में बात किया जाए 2 केजी अंगूर, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? 2y बराबर में कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। तो ये समीकरण नंबर हमारा कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज बात किया जाए तो कॉमन भी निकाल सकते हैं, तो 2 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे 2x है और प्लस में कितना? y बराबर में कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। तो ये 2x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा? 300, और बचा में कितना? 2, तो कट के 150 आएगा। तो 2x प्लस y इक्वल टू कितना आएगा? 150 आएगा। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर कितना? 2, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या निकल गया? समीकरण पता चल गया, ठीक है। तब हम क्या करते हैं? यहाँ पे तब हम लिखते हैं समीकरण 1 से, यहाँ पे क्या लिखेंगे? समीकरण 1 से, ठीक है। तो समीकरण 1 से है 2x प्लस y इक्वल टू कितना? 160 है। तो अब हम यहाँ पे सिर्फ y को निकाल ले, तो y इक्वल टू 160 माइनस के कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। अब इसके लिए हम डब्बा इधर प्राप्त कर ले। देखो जी, यहाँ पे मान लेते x, यहाँ पे y, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे x का मान रखेंगे तो y का मान निकलेगा हमारा। अब इसमें क्या है? x का मान रखोगे तो किसका मान निकलेगा? y का मान निकलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात करा जाए, हम यहाँ पे कितना ले ले? 20 ले ले या फिर 40 ले ले। तो 40 ले लेंगे तो कितना आएगा? x के जगह पे हम 40 ले ले तो 40 गुना के कितना आ जाएगा? 80, और 160 में से 80 घटा दो तो कितना आएगा? 80 आएगा। यानी कि x 40 लेने पर y का मान कितना आएगा? 80 आएगा। इसी प्रकार से हम x 50 लेते हैं तो y का मान कितना आएगा? कितना आएगा? 60 आएगा। कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। 50 गुना कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 160 में से 100 घटा लो, कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा, ठीक है। चलो, तो ये समीकरण का हमारा 1 का निकल गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग लेंगे समीकरण 2 से।
समीकरण कितना से 2 से। तो समीकरण 2 कितना है हमारे पास, तो 2x प्लस वाई बराबर कितना है 150 है ये हमारा। तो यहाँ पे भी हम y ही निकाले तो ये हो जाएगा 150, ये उधर जाएगा तो 2x हो जाएगा। अब इसके लिए हम जवाब प्राप्त करें, देखो जी, तो x y यहाँ पे x का मान रखेंगे तो y का मान निकलेगा। अब x का मान लो कि कितना रख लिए, 40 रख लिए। x का मान कितना 40 रख लिए, तो 40 गुना का कितना 80 हो जाएगा। 150 में से घटा दो 80 तो कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर x के 50 लेते हो, ठीक है, तो y का कितना आएगा 50 आ जाएगा ना, ठीक है। तो इस प्रकार से दोनों ग्राफ के लिए हमें क्या प्राप्त चल गया, एक्स वाई हमें प्राप्त चल गया, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे, ठीक है। तब तक उतार चलो अब ग्राफ खींच लिया जाए। देखो अब यहाँ पे बात किया जाए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक वाई बोलते हैं, और ये वाई डैश, ये एक्स होता है, और इधर क्या आता है एक्स डैश। तो अब यहाँ पे हमारा ये 0 हो गया, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे संख्या की बात करा जाए तो ये ज्यादा है तो हम 10 का ले सकते हैं। कितना का ले सकते हैं, 10 का ले सकते हैं, ठीक है। तो एक हमारा 10 हो जाएगा, दूसरा 20, 30 होगा, 40 होगा, 50, 60, 70, 80 हो जाएगा, ठीक है। अब बात किया जाए तो इस प्रकार से y का भी हम लोग क्या लेंगे 80 तक लेंगे। तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 20, 30, 40, 50, 60, 70, और ये क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा ग्राफ इधर उधर हो सकता है क्योंकि बात किया जाए ये वाला लाइन क्या है छोटा लिया गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जी, अब तो समीकरण 1 का ग्राफ खींचा जाए अगर, तो x का कितना है 40 है, तो x का 40 ये रहा, ठीक है। y का कितना है 80 है, तो इसके सीधे में ऊपर चले जाओ, सबसे ऊपर तो ये वाला मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या है बिंदु मिल रहा है, तो ये हमारा आता है 40 और 80 का, ठीक है। दूसरा देखा जाए x का कितना है 50 है, ये रहा, y का कितना है 60 है, तो ठीक इसके सीधे में ऊपर चला जाए, चलो जी ऊपर चला जाए, तो यहाँ पे आ जाओगे तो यहाँ पे 60 आ जाएगा। तो ये बिंदु हमें मिल गया कितना 50 और 60 का। अब ये बिंदु को क्या कर देना, मिला देना होता है, तो इसको जाके मिला दो इधर से, ये क्या हो जाएगा यहाँ से आके मिल जाए, ठीक है। तो अब आते हैं दूसरे वाले समीकरण का ग्राफ खींचना है। तो दूसरे वाले समीकरण का ग्राफ खींचना है, तो x का कितना है 40 है, तो x का 40 है अपने जगह पे, ठीक है। y का कितना है 70 है, तो y का 70 है, तो इसके सीध में जाओगे ऊपर में तो यहाँ पे मिल जाएगा 70, ठीक है। तो इस बिंदु पर क्या मिल जाएगा 70 मिल जाएगा। तो ये 40 और 70 का हो गया, 40 और 70 का हो गया, ठीक। इसके बाद x का कितना 50, तो x का 50 है, y का कितना y का भी 50, तो y का 50 आ जाओ, तो यहाँ से ऊपर जाओ और फिर बात किया जाए यहाँ से आ जाओ, तो यहाँ पे तुम्हें मिल जाएगा y का 50, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है 50 और 50 हो रहा है। अब ये बिंदु को क्या करो मिला दो, ठीक इसके समान ऐसे, ठीक है आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा ग्राफ तैयार हो जाता है।